चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करके एक मौर्य साम्राज्य की अखंड नींव रखी थी। उस विधर्मी शासक घनानंद को धूल चटा दी थी। अपने इस भारतवर्ष में राष्ट्र जागरण करके एक प्रसंग आता है जब घनानंद के दरबार में शास्त्रार्थ होता है। तक्षशिला का एक शिष्य अग्निवेश जब अपने वहां पर शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत होता है तो उस समय का दृश्य क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। जब उनसे पूछा जाता है नाम क्या है, अग्निवेश, जनपद तक्षशिला, आचार्य तक्षशिला का गुरुकुल, निर्धन का धन विद्या, फिर आगे पूछा जाता है सत्पुरुष कौन है, तो उनके शिष्य कहते हैं जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। फिर उन्हें आगे पूछते हैं स्त्री का आभूषण क्या है, लज्जा। सबसे वीर पुरुष कौन है, दानवीर। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए, चोरों से और राजपुरुषों से। सुख का मूल धर्म, सुख का जो मूल है वो क्या है, वो धर्म है, और धर्म का मूल अर्थ है, और अर्थ का मूल राज्य है, और राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, और इस प्रकार विनय का मूल बुजुर्गों की सेवा है। फिर आगे वो कहते हैं कि राजा का हित किसमें है, उन्होंने कहा राजा का हित प्रजा के हित में है। जब उस महान शिष्य ने शास्त्रार्थ के दौरान कहा कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा है, तो उस समय राजा भड़क गए। उन्होंने कहा क्या यहां जितने लोग हैं उपस्थित उनके बीच में मेरा क्या स्थान है। तब उस शिष्य ने सुंदर सा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आपका स्थान केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी और एक सेवक के रूप में है। वे और ज्यादा भड़क गया। तब वो चाणक्य की ओर उसकी निगाहें गई, उन्हें चाणक्य को लज्जित किया। चाणक्य वहां से उठ करके अपने सिंहासन से उठ करके बाहर की ओर जाने लग गए। जब वह बाहर की ओर जा रहे थे तब वह घनानंद और चिल्लाया। उसने कहा ब्राह्मण किधर जा रहा है, क्या तुझे भिक्षा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, राजपद नहीं चाहिए, क्या ऐसे ही चले जाएगा। तब चाणक्य ने कहा मुझे तुम्हारे राजपद और धन की जरूरत नहीं है, मैं अपना भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर दूंगा। मैं अपने ज्ञान के बल पर अपना भरण पोषण करने वाले सम्राटों का स्वयं निर्माण करने की क्षमता रखता हूं। घनानंद भड़क गया। घनानंद ने कहा इतना ज्यादा घमंड एक शिक्षक में। तब चाणक्य ने उनको एक उत्तर दिया। चाणक्य ने कहा घनानंद शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण इसकी गोद में खेलते हैं। तब घनानंद स्तब्ध था। वो वहां से बाहर निकले। जब बाहर की ओर जा रहे थे तो घनानंद ने कहा कि सैनिकों से उत्तेजित होकर के चाणक्य को उठा करके बाहर फेंको। तब चाणक्य ने कहा घनानंद एक बात ध्यान रख, मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं हूं जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी दुम हिलाता फिरे, तुम्हारे तलवे चाटे। इसलिए मैं स्वाभिमानी हूं, मैं अपना स्वयं जा सकता हूं। वो वहां से चले गए। उसके बाद नंद वंश का पतन प्रारंभ हुआ और उस राक्षसी सत्ता का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए हम करें राष्ट्र आराधन की प्रेरणा के साथ निकल पड़े और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष को अखंड बनाने की यात्रा में निकल पड़े। इसमें एक बात गौर करने लायक है, जब चाणक्य वहां से बाहर की ओर जाते हैं तब उसके बाद शुरू होता है नंद वंश के पतन की यात्रा, और शुरू होती है चाणक्य के उस अखंड भारत की यात्रा। और वो कहते हैं हम करें राष्ट्र आराधन तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से। न जाने कितने लोगों को, कितने युवकों को समाज के अंदर के लोगों में जन जागृति फैला दी एक साधारण से शिक्षक ने,
और मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने उस साम्राज्य में जो अहित हो रहा था, राक्षसी सत्ताएं प्रकट हो रही थी, उसका विनाश करके सबको एक कर दिया। आइए, जो समाज के अंदर जिस प्रकार की राक्षसी भावनाएं पनप रही हैं, चाहे किसी भी देश के किसी भी हिस्से में हो रहा हो, चाहे किसी भी राज्य में हो रहा हो, क्योंकि स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण लज्जा होता है। अगर उसकी लज्जा पर कोई आंच आती है तो स्वयं श्री कृष्ण को अवतार लेना पड़ता है। आज श्री कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, आज हमें स्वयं ही अपनी रक्षा करनी है। अगर समाज के अंदर इस प्रकार के दानव हैं जो चीर हरण कर रहे हैं, स्त्रियों की दुर्दशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, समाज के अंदर इस प्रकार के दानव पनप रहे हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे लोगों का त्वरित और कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। कुछ लोग ऐसी पशुता की, ऐसी निर्ममता की पराकाष्ठा पार कर देते हैं कि राक्षस भी ऐसा करने से शर्मा जाए। इतना भयंकर क्रूर अत्याचार कुछ जगह पर महिलाओं के साथ यह मान्य नहीं है। किसी भी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मणिपुर हो, ये शोभा नहीं देता। किसी के चरित्र पर, किसी की लज्जा पर, किसी के उसके सर्वस्व को लूट लेना, यह कोई मानवता नहीं है। ऐसा पशु भी नहीं करते हैं। कोई सभ्य समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। ऐसे दानवों का समूल नाश होना चाहिए। कोई भी माँ अपने पुत्र को इस प्रकार के संस्कार नहीं देती है। कोई भी शिक्षक अपने शिष्य को इस प्रकार का संस्कार नहीं देता है। कोई भी समाज इस प्रकार के कुकृत्य करने की गारंटी नहीं देता है। फिर कैसे कुछ लोग बहसी बन जाते हैं? कैसे कुछ लोग ऐसे अमानवीय अत्याचार करने लग जाते हैं? कैसे कुछ लोग दरिंदे बन जाते हैं? ऐसे लोगों पर अंकुश होना बहुत जरूरी है। कठोर सजा। उनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। उनको इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। जो किसी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते, उसके सील की रक्षा नहीं कर सकते, उसके चरित्र की रक्षा नहीं कर सकते, वो मानव नहीं, वह पशु से भी परा है। पशु भी अपने यहाँ अपने समाज की रक्षा करता है, उनकी हित चिंता करता है। ये तो पशु से भी गिरे हुए हैं, किसी दानव और राक्षस से भी गिरे हुए होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है।